प्रवेश जी, हम सब जानते हैं कि खुले में नमाज अता करने के कारण से कितनी बड़ी समस्या आती है, और गुरुग्राम में लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, वहाँ के युवकों ने, और जो खुले में नमाज अता कर रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही जो सरकारें रही, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण कह लीजिए, मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए, और वो अपना मुस्लिमों को खुश करने में उनको वोट बैंक के नाते अपने आप को देखती रही है। और इतने वर्षों तक, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, लाखों मस्जिदें हैं, और उसके बाद भी लोग अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मगर एक इनकी मानसिकता ये हो गई है कि एक ये अपना फैशन बनता चला आ रहा है कि हमको रोड पे करनी है, हमको एयरपोर्ट पे करनी है, हमको मार्केट के अंदर करनी है, हमको सारे यातायात को रोक के करनी है, लोगों को तंग करके करनी है। मैं नहीं समझता कि किसी भी धर्म में ये कहा गया है कि दूसरों को तंग करके आप अपनी पूजा करिए, इबादत करिए। आप अपनी इबादत करिए। जब हमारे देश में 150 करोड़ की जनसंख्या में, अभी आपने बताया 28 करोड़ मुस्लिम हैं, और फिर भी हम इनको माइनॉरिटी का दर्जा देकर रखते हैं। फिर भी हम इनको हर जगह, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, वो इनकी ऐसे खिदमत करते हैं जैसे वो इनके दामाद हों। तो दिल्ली में मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूँगा राकेश जी, कि दिल्ली में मैंने पीछे एक पूरा सर्वे किया था, और आपने आवाज उठाई थी कि जगह जगह पार्कों में मजारें बनी हुई हैं, और आपने ये भी कहा था कि हम इन पर अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पूरी सूची दी। मैंने मेरी लोकसभा में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे सार्वजनिक पार्क हैं जो बच्चों के खेलने कूदने के लिए बनाए हैं, और जहाँ पर कोई मस्जिद बन गई है, कोई मजार बन गई है, कोई मदरसा बन गया है, कोई कब्र बना दी है इलीगल। तो मैंने कहा था, सवाल केवल एक धर्म का नहीं है। अगर कोई मंदिर भी इलीगल बना है, कोई गुरुद्वारा भी इलीगल बना है, तो उसको भी हटाने का काम करेंगे। मगर हम आपको खुश करने के लिए जो पहले की सरकारें करती रही हैं, वो हम नहीं कर सकते। आप डीडीए में अप्लाई करिए लैंड को, आपको लैंड मिलेगी। आज तक मिलती आई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी द्वारका में हज हाउस बना रहे हैं, 100 करोड़ रुपया उनको अपने टीचर को देने के लिए सैलरी नहीं है, डीटीसी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, मगर अभी वो हज हाउस के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है। तो सारी सरकारें इनको खुश करने में लगी है, मगर बहुत ही दुख की बात है। और साथ साथ में मैं गुड़गांव के लोगों की बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ, गुरुग्राम के लोगों की बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ राकेश जी, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं दिन में 5-6 बार जब ये वो चलती है, तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर की आवाज़ें वो हमें सुनाई देती हैं। सऊदी अरब जैसे देश में आज उन्होंने लाउड स्पीकर बंद कर दिया है। सऊदी अरब जैसे देश में उन्होंने खुले पे नमाज को बंद कर दिया है। इंडोनेशिया, जहाँ पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया है। तो हम भारत में इनको कब तक खुश करते रहेंगे, ये मेरा सवाल है। तो क्या सरकार की, केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसी योजना है कि हम पूरे देश भर में खुले में नमाज अता करने पर, या जो मस्जिदों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके जो नमाज की सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे शुरुआत हो जाती है, उसको हम बैन करेंगे? देखिए, जैसे अभी आपने गुरुग्राम की बात करी है, मैं समझता हूँ कोई भी मूवमेंट को बिना पब्लिक के नहीं खड़ा किया जा सकता। इसमें पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि कभी कोई आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे लोग, आपके चैनल में ये आवाज़ उठाई जाती है, मगर बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, और सारा देश उन लोगों को आज जानता है, पहचानता है। वो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल भारत सरकार, हमारी दिल्ली पुलिस, और जहाँ जहाँ पर हमारी सरकार है, वहाँ तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हरियाणा की बात है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, कई जगह, बहुत सारी जगह पे कदम उठाए गए हैं। हमारे दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली सरकार का हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, ना तो इनको आइडेंटिफाई करने में
और वो भी इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से भी कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया है इनको खुश करना, अभी हम केवल विकास की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। प्रवेश जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये हिंदू अपीजमेंट की जो बीजेपी की पॉलिसी है ये हिंदू वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास है, क्योंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए सब इस समय पर किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश तो है ही हिंदू राष्ट्र। ये लोग तो बाहर से आए थे, इन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, कब्जा किया, हमारे देश में बस गए। अपनी अगर आप देखेंगे हर 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1901 में कितनी पॉपुलेशन थी और आज कितनी पॉपुलेशन है। तो इनके ऊपर में, चाहे इनके घर में 10 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 50 बच्चे हों, इनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं और आज तक मिलती आई हैं। अगर हमारे देश में कोई ट्रिपल तलाक का अगर कोई कानून लेके आया तो हमारी सरकार लेके आई कि आप अपनी संख्या को बिल्कुल ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि देश में आपको सारी सुविधाएं भी चाहिए, आपको अपना ज़मीन भी चाहिए, आपको सारे जो है अपना ऐशो आराम चाहिए, मगर आपका देश में कोई योगदान नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता।